Hello everyone, welcome to another video of the Smart Investors. So आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट इंडिगो। इंडिगो कैसे इंडिया की नंबर वन एयरलाइन है एंड हाउ इट्स एवरी इंडियंस फेवरेट एयरलाइन। ये कैसे इंडिया हर इंडियन की एक फेवरेट एयरलाइन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बात करते हैं इंडिगो नंबर वन एयरलाइन कैसे है। हम मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिगो के पास 60% प्लस मार्केट शेयर है। विल कवर आगे इन दिस वीडियो की कितना मार्केट शेयर है एग्जैक्ट नंबर्स में। एंड टॉकिंग अबाउट अनदर फैक्टर, इंडिगो डेली की बेसिस पे 6000 प्लस फ्लाइट्स को फ्लाई करवाता है। एंड इंडिगो के पास 350 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं एंड इंडिगो अपनी 80 प्लस डेस्टिनेशंस पे अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस ऑपरेट करता है। बेसिकली 80 प्लस जगह हैं जहाँ पे उसकी फ्लाइट्स जाती हैं एंड वापस आती हैं। बेसिकली दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर। ओके, आई होप इससे बेसिक क्लैरिटी मिल होगी कि इंडिगो कितना बड़ा ऑपरेशन कर रही है एंड हाउ इट्स द बिगेस्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडियन एविएशन सेक्टर। ओके, इफ वी टॉक अबाउट देयर जर्नी एंड देयर हिस्ट्री, इंडिगो बहुत ही पुरानी कोई वो नहीं है कि बहुत पहले की स्टार्ट हुई हो लाइक इन 90s एंड एनीथिंग ओल्ड। सो इट वाज स्टार्टेड इन 2006। इट वाज फाउंडेड बाय टू ब्रदर्स राहुल भाटिया एंड राकेश गंगवार विद $30 million एंड इनका विजन बहुत बोल्ड था इन दोनों बंदों का। इनकी जो पहली फ्लाइट फ्लाई करी थी वो 2006 में, सेम ईयर में इन्होंने फ्लाई करवाई थी एंड इट वाज एयरबस A320 एयरक्राफ्ट। उस टाइम पे इन्होंने सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट बाई करे थे एंड इनका मोटिव यही था कि दे विल प्रोवाइड एन अल्ट्रा लो फेयर टू every Indian or you can say every citizen so that everyone can afford this flight. ओके, एंड इसको हम आगे कवर करेंगे कि कैसे ये लोग सबसे सस्ती फ्लाइट्स दे पा रहे हैं आज भी और पहले भी और कैसे कर रहे हैं। इन्होंने 2010 2010 में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें इन्होंने 100 एयरप्लेन्स एयरबस के ऑर्डर करे थे वर्थ रुपीज $7.5 billion। व्हेन कमिंग टू 2012 में, तो उस टाइम पे ही जो है इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई थी मार्केट शेयर के टर्म्स में जस्ट 6 ईयर्स में। तो यू कैन इमेजिन कि कितने तगड़े लेवल पे, कितने अच्छे लेवल पे इन्होंने अपने इस विजन को, अपने इस चीज़ों को, ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया कि लोग इतना अच्छा कर पा रहे हैं। आगे की बात करें जैसे जैसे और 3 सालों बाद इन्होंने अपना IPO ले आए, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। एंड ये लोग अभी फिलहाल NSE के मेन बोर्ड में लिस्टेड है विद द नेम इंटरग्लोब एविएशन। एक्चुअली में इनका जो ऑफिशियल नेम जो कह सकते हैं या लीगल नेम कह सकते हैं वो इंटरग्लोब एविएशन है, नॉट एन इंडिगो। उस टाइम पे जब 2015 में इनका IPO आया था तो दे हैव रेज्ड अप्रॉक्सिमेटली 3000 करोड़ फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड उसके बाद से इनकी लिस्टिंग चल रही है एंड करेंटली देयर शेयर प्राइस एट अराउंड 4000 के आसपास इनका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। मूविंग अहेड, लास्ट 2024 की बात करें जो हमारा लास्ट डेटा है उसमें 60% मार्केट शेयर है एंड इंडिगो इज डोमिनेटिंग द इंडियन एविएशन सेक्टर। एज यू हैव सीन दिस इन रिसेंट दिसंबर 2025 में जब पायलट्स के रेस्ट के ऊपर जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, उस टाइम पे इंडिगो की सारी फ्लाइट्स खड़ी हो गई थी अब हर एयरपोर्ट्स पे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos इन एवरी एयरपोर्ट, एट एवरी एयरपोर्ट एंड एवरीवेयर। लाइक पीपल वर नॉट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, बहुतों की वेडिंग्स मिस हो रही थी, बहुतों की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स मिस हो रही थी। लाइक देयर वाज अ वेरी, आप कह सकते हैं हिंदी में हड़कंप मचा हुआ था इन इन एवरीवेयर, हर एयरपोर्ट पे, हर जगह पे। तो इसलिए इंडिगो का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है आज भी और पहले भी था और अभी तक तो है इंडिगो का इंडियन एविएशन सेक्टर में डोमिनेशन। अगर आगे की बात करें, जैसे चले कि इंडिगो, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कवर करेंगे कि इंडिगो लो कॉस्ट कैरियर कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर उसकी बात करें तो बेसिकली उसके दो मेन रीजंस हैं, इसमें चार मेंशन लेकिन मेन दो रीजंस हैं। तो द नंबर वन रीजन इज सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया या एनी अदर एयरलाइन, उनके अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, बोइंग के, एयरबस के, एंड उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। लेकिन इंडिगो का सिंगल फोकस क्या रहा है, उन्होंने सिर्फ एयरबस की A320 फैमिली को चूज किया। बेसिकली उससे इनको फ़ायदा ये हुआ कि सिंगल टाइप की एयरक्राफ्ट है, दे नीड लेस mechanics to repair या to service these things, and they require less training, मतलब they have to provide less training to the pilots। basically pilots को एक ही टाइप की फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है एंड देन दे कैन गो अहेड विद द ऑपरेशन एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि काफ़ी हद तक कॉस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड सर्विस एंड पायलट्स ट्रेनिंग के उसमें जो बचती है बाय चूजिंग अ सिंगल एयरक्राफ्ट टाइप। तो ये काफ़ी
एक बड़ा रीज़न है। अगर उससे बड़े रीज़न की हम बात करें तो वो रीज़न है फास्ट टर्न अराउंड टाइम। अभी फास्ट टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या हो गया कि ऑन एन एवरेज इंडिगो फ्लाइट जैसे ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड लैंड करती है, विद इन 25 मिनट्स इट टेक ऑफ टू अनदर डेस्टिनेशन। तो यही एक मेन रीज़न है इंडिगो का कि वो लोग जो है इतनी कम पैसों पे कह सकते हो या कम एज कम्पेयर टू अदर एयरलाइंस कम फेयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिकॉज उनका पार्किंग पार्किंग कहूँ सॉरी मैं पार्किंग कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है देन दे गो फॉर अनदर फ्लाइट। ओके, तो यानी कि जो उनका फ्लाइट का खड़ा होने का यानी कि यू कैन से पार्क करने का ड्यूरेशन वही बहुत कम है, इस वजह से उनकी एक तो एयरपोर्ट की पार्किंग फीस बहुत कम लगती है। दूसरी बात एक ही दिन में जहाँ पे अगर कोई कंपनी मान लो सपोज एक एयरक्राफ्ट से 5 फ्लाइट्स कर रही है, वहीं पर अगर इंडिगो 8 कर पा रही है तो देन दे आर कवरिंग मोर मनी। एंड इसी तरीके से उनकी पर फ्लाइट या कह लो पर डेस्टिनेशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, एंड इसी वे में वो लोग जो है आपको कम प्राइस पे सीट ऑफर कर पाते हैं। एंड दूसरी उनकी एक रोबस्ट सर्विस है एंड बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं वो। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा उनके एंसिल रेवेन्यूज होते हैं, सेल्स एंड लीज पेबैक मॉडल वगैरह हैं, वो सब तो बेसिकली ये सब तो नॉर्मल और भी फ्लाइट्स होती है, लेकिन इंडिगो का ये इस चीज़ में भी बहुत बढ़िया बेसिकली उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से मैनेज होता है। तो इसी वजह से वो इन चार चीज़ों में जो है बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। इसलिए जो इसका रिजल्ट आया वो जैसे मैंने नीचे मेंशन कर रखा है स्लाइड में, इंडिगो इंडस्ट्रीज लीडिंग कॉस्ट पर सीट किलोमीटर है, यानी कि सबसे चीपेस्ट रन करती पर किलोमीटर की एवरेज में एज कम्पेयर टू कंपटीटर्स, चाहे वो अकासा एयर हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो कोई और फ्लाइट हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो कोई भी फ्लाइट हो, सबसे कम जो पर किलोमीटर का कॉस्ट आती है वो इंडिगो है। ओके, तो जैसे हम आगे बात करेंगे तो एज आई मेंशन कि अकासा के बारे में, एयर इंडिया के बारे में और अलग स्पाइस जेट के बारे में। सो इसमें जैसे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा 62% मार्केट शेयर जो है इंडिगो के पास है, 14% एयर इंडिया के पास, अकासा के पास 5% है, स्पाइस जेट के पास 4% है, एंड 50% अदर्स के पास है। अभी अदर्स कौन है आप कहेंगे, तो अदर्स वो कंपनीज होगी जो कि जैसे कि ये डेटा थोड़ा पुराना है तो इसमें आपकी जेट एयरवेज हो गई और बाकी भी कंपनीज होगी जो अब बैंक होकर बंद हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो बाकी वो फ्लाइट आ जाएंगी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं बेसिकली, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज हो गई, यू कैन से सिंगापुर एयरवेज या एमिरेट्स की फ़्लाइट्स होगी जो इंडिया में लैंड करती है दिल्ली में या कहीं किसी भी एयरपोर्ट मुंबई में, एंड वहाँ से वो काफ़ी लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का यहाँ कह सकते हो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स जो हैं फ़्लाइट्स कंपनीज में, उनका शेयर जो 15% है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप 15% हटा दो, तो अगर इंडिया के एविएशन सेक्टर की बात करें तो इंडिगो, एयर इंडिया, अकाशा एंड स्पाइसजेट को जैसे कंपेयर करोगे आप तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो के पास है, बहुत ज़्यादा बड़ा। यानी कि इवन अगर आप तीनों को क्लब कर दो उसका भी 3 टाइम्स जो है वो इंडिगो के पास है। तो यही रीज़न है कि इंडिगो इतनी बड़ी डोमिनेंट पोजीशन में इसका इंडियन मार्केट में। एंड इसी वजह से जब गवर्नमेंट ने वो रूल लेके आई थी पायलट्स के लिस्टिंग के ऊपर इन दिसंबर में, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशंस हो गई थी एयरपोर्ट पे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मीन कि वो पूरा एक हफ्ता पीपल हु वर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो उनके लिए बहुत हेडेक बन गया था। तो दैट वाज द रीज़न ओनली कि इंडिगो की सारी फ्लाइट्स जो हैं खड़ी हो गई थी, एंड देयर वाज नथिंग हैपनिंग अराउंड इट। उस टाइम पे इंडिगो को लॉस हुआ था, एंड यही चीज़ है। ओके, आई होप यहाँ तक मार्केट के बारे में अब काफ़ी क्लियर होगा। अगर हम आगे की बात करें, आगे मूव करें तो पैसेंजर्स की बात करते हैं कि पैसेंजर्स भी क्यों लव करते हैं इसको, इंडिगो को एज कम्पेयर टू एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया भी अच्छी, लेकिन एज कम्पेयर टू एनी अदर फ्लाइट इंडिगो ही क्यों प्रेफरेंस है सबकी। तो प्रेफरेंस में यही है कि एक तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है। बेसिकली द सब नंबर वन रीजन इज दिस थिंग ओनली। अब आप एक फ्लाइट ले रहे हैं एंड अब यू आर पेइंग हाई अमाउंट का फी एज कम्पेयर टू एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन यू एक्सपेक्ट टू रीच एट राइट टाइम। So Indigo is able to perform this thing. बाकी फ्लाइट्स भी टाइम पर जाती हैं, लेकिन इंडिगो आर ऑलवेज ऑन टाइम। मतलब आई कैन से मोस्टली लाइक 98%, 99% दे आर ऑन टाइम। इन रेयर केसेस दे आर लेट ड्यू टू एनीथिंग, और वेदर वगैरह तो चलो नेचुरल रीजन होगी। तो यही रीजन है। दूसरी बात दूसरा उनका जो 350 प्लस एयरक्राफ्ट है सारे ही A320 के हैं। अब जो नए एयरक्राफ्ट ले भी रहे हैं वो भी A320 नियो के ले रहे हैं, एंड इसका रीज़न ये है कि वो उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी हो पाती है। इसी वजह से जो उनकी फ्लाइट्स होती है वो क्वाइटर होती हैं, फ्यूल एफिशिएंट बनती हैं। बेसिकली सर्विसेज टाइप पे होंगी तो फ्लाइट फ्यूल एफिशिएंट होंगी, क्वाइट्स होती है, कोई रैटल नॉइस वगैरह बहुत कम दिखने को मिलती है इंडिगो फ्लाइट्स में, एंड एवरीथिंग एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है कस्टमर को, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो रिपीटली इंडिगो की फ्लाइट पे जाते हैं। दूसरी बात
आगे की बात करें तो 80 प्लस डेस्टिनेशंस पे जाती हैं। डोमेस्टिक्स तो सब जगह कवर करती है, लेकिन 30 बेसिकली टोटल 80 प्लस डेस्टिनेशन पे जाती है। 50 के अराउंड आप लगा लो कि इंडियन डेस्टिनेशन है, यानी कि आई गेस एवरी मेजर एयरपोर्ट पे वो जा रही है इंडिगो की फ्लाइट। एंड 30 प्लस इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे भी जा रही है, इंटरनेशनल रूट्स पे भी जा रही है। एंड उनके उनके 6 हब्स हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड काफ़ी उनका एक्सपेंडेड ऑपरेशन है इंडिगो। पर आगे की बात करें तो क्या बोलते हैं, उनकी जो इनहाउस मेंटेनेंस फैक्ट्री है नागपुर में, फैसिलिटी है नागपुर में, वही जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि बहुत उससे कॉस्ट बचता है। इन हाउस है एंड सेम एयर, एक ही टाइप की एयरक्राफ्ट है, तो काफ़ी कम लोग चाहिए होते हैं, काफ़ी जल्दी एयरक्राफ्ट रिपेयर हो जाती है, सेम मशीन्स एंड मॉडल्स है, सब कुछ है। तो ये रीज़न भी उनकी कॉस्ट बचती है, उनका टाइम बचता है हर चीज़ का मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग का। तो ये बात हो गई। आगे की बात करें तो नंबर्स के बारे में बात करें कुछ, तो उनका अगर आप रेवेन्यूज़ की बात करेंगे तो FY 24 में उनका 70,000 प्लस 71,000 करोड़ के प्लस का रेवेन्यू था। एंड नेट प्रॉफिट जो FY 24 की हम बात कर रहे हैं, इसमें सारा FY 24 का डेटा है, तो 8,000 करोड़ के आसपास का उनका नेट प्रॉफिट था। एंड मार्केट कैप भी उनका एज एट ये भी 24 का ही ये डेटा। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या बोलते हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड कैश इक्विवेलेंट भी बहुत अच्छा है, उनके पास 2,100 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो ये भी रीज़न होता है कि किसी कंपनी से अगर इतना सारा कैश पड़ा हो, तो दे आर दे कैन उनके ऊपर कुछ ऐसे फाइनेंशियल लेवरेज का कोई इशू नहीं आता बेसिकली, मतलब काफ़ी अच्छे से दे कैन ऑपरेट। तो यही एक रीज़न है इंडिगो का अच्छे से परफॉर्म करने का एंड एज कम्पेयर टू एनी अदर एयरलाइन। जैसे कि अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो मैंने पीछे एयर इंडिया का पढ़ा था, तो लाइक देवर एंड अभी तो करंटली देवर इन लॉस, एंड विजय अहमदाबाद का भी सीन हो गया था। लेकिन अभी रिसेंटली भी एयर इंडिया के लॉसेस कवर करने के लिए एयर इंडिया ने टाटा सन्स, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, उससे उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीज़ लिए हैं। So basically, every airline currently is, you can say, just consuming money. No one is earning money like Indigo, and this is a very good thing about Indigo. Like उनके operation and everything इतनी अच्छी है, they are able to earn everything. So ये बात है। एंड उसके बाद अगर हम चैलेंजेस एंड उसकी बात करें, तो चैलेंज तो देखो हर एयरलाइन में आती है। तो इसमें यही है कि इंजन के ट्रबल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें चैलेंजेस आ जाता है। एक की फ्यूल कॉस्ट उनकी बढ़ रही है, वो तो हर एयरलाइन के लिए है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टू इंडिगो नहीं है। जैसे कि बात करें अभी, जैसे करंटली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो ईरान एंड इसराइल का वॉर चल रहा है, जिसमें यूएसए बैक कर रहा है, तो उस केस से उस वजह से काफ़ी फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने भी फिलहाल कैपिंग हटा दी है ऑन द फेयर्स ऑफ द दिस थिंग, यू कैन से फ्लाइट्स। एंड इसी वजह से जो है आपका फ्लाइट्स के काफ़ी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से भी एक होता है कि अगर इफ़ यू आर टेकिंग अ फ्लाइट एंड यू कैन गो बाय ट्रेन ऑल्सो, अगर फ्लाइट के रेट्स ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे, देन लेस पीपल ट्रैवल फ्रॉम फ्लाइट्स, एंड देन वही ना, नंबर ऑफ पैसेंजर टर्न अराउंड कम होगा, तो बेसिकली भाई एयरलाइन के लिए दैट इज़ ऑल्सो लॉस। तो ये चैलेंजेस मेन हैं जो हैं। एंड एयर इंडिया का भी काफ़ी अच्छा रिवाइवल हो रहा है। हाँ, वो ठीक है कि मैंने आपको मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले कि 10,000 करोड़ के आसपास उन्होंने टाटा सन्स से लिया है। लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू जब वो एक गवर्नमेंट एंटिटी थी, गवर्नमेंट के पास थी। मतलब दे आर, उन्होंने बहुत सारे नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे हैं, देन दे आर ऑफरिंग काफ़ी अच्छी चीज़ें। एंड एक छोटी सी एक फेयर वाली बात है जो इंडिगो में नहीं है, एयर इंडिया में। इफ़ यू टेक एयर इंडिया की फ़्लाइट, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट में यू गेट अ फ्री मील एज कम्पेयर टू इंडिगो में। ठीक है, आई नो कि इंडिगो एंड एयर इंडिया का फ्लाइट, एयर इंडिया एंड इंडिगो का फेयर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है, बट एक छोटा सा एक एयर इंडिया की तरफ से फेवर है कि जो उनकी फ्री मील वाली फैसिलिटी है। एंड बाकी एयर इंडिया इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट। तो ये कंपटीशन की बात है एयर इंडियन वर्सेस इंडिगो के बीच में। एंड आई बिलीव कि ये कंपटीशन अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ एक एयरलाइन रहेगी डोमिनेट करेंगी, देन देयर विल बी अ मोनोपोली, एंड इट्स बेटर टू ब्रेक दैट मोनोपोली बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड एवरीथिंग। अगर सिर्फ इंडिगो ही मार्केट को रूल करेगी, सिर्फ इंडिगो ही एयरलाइन होगी, तो दे कैन चार्ज एनी प्राइस एंड एनीथिंग दे कैन डू इट, बिकॉज दे आर द सोलो प्लेयर। बट इन दिस केस अभी एयर इंडिया अच्छा कर रही है, तो this gives a competition to Indigo also, and this is beneficial for every Indian or every passenger who is traveling by these airlines. So this is the thing. बात करें अगर फ्यूचर प्लान की, तो अप्रॉक्सीमेटली 500 एयरबस A320 न्यू का उन्होंने ऑर्डर दिया है, जो कि लार्जेस्ट एवर ऑर्डर है एविएशन की पूरी इंडस्ट्री में। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इंडिगो। इंडिगो का स्ट्रेच भी देखा जाए तो प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के प्रोडक्ट्स भी वो बढ़ा रही है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी वो बढ़ा रही है, बेसिकली यूएस के लिए, यूरोप के लिए जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स होती हैं, जैसे कि लाइक फॉर अप्रॉक्सीमेटली ग्रेटर देन 7 to 8 आवर्स के ऊपर की फ्लाइट्स होती हैं।
तो उसमें भी इंडिगो काफ़ी एक्सपैंड कर रही है एंड 2026 में और एक्सपैंड करेंगी इस ईयर में। एंड कार्गो वर्टिकल में भी इंडिगो इज़ पुशिंग इटसेल्फ, मतलब कि अभी तक तो कार्गो वर्टिकल में काफ़ी कम है इंडिगो की प्रेजेंस, लेकिन अब वो काफ़ी अपनी बढ़ा रहा है। एंड इंडिगो का जो एक टारगेट है एज पर देयर कॉन कॉल एनालिसिस जब हमने करी मैनेजमेंट की जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग, they want to reach around 30% of the international revenue share। इसका मतलब ये है कि इंडिगो चाहता है कि जो उनका टोटल रेवेन्यू फिलहाल आ रहा है वो मेजरली इंडिया से आ रहा है। वो चाहते हैं कि बाय द 2013 जब तक वो 2030 तक जब तक वो रीच करे तो 30% जो रेवेन्यू उनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन से आए। तो बेसिकली अब वो उनका टारगेट है डोमेस्टिक एक्सपेंशन तो अच्छे से हो गया एंड दे आर डूइंग वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट, बट नाउ दे हैव टू टच द इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर ऑल्सो। तो ये रीज़न है इंडिगो का अभी और फर्दर एक्सपेंशन का। उसके बाद अगर बात करें तो भाई इंडिगो रूल्स इंडिया इंडियन स्काईज एंड एवरीथिंग, तो वही है कि कॉस्ट ऑपरेशन है और रथलेस डिसिप्लिन है, बोल्ड बेटिंग है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रही है, मार्केट की टाइमिंग वगैरह है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इनके लिए। एंड जो भी डिसीजन लेते हैं ये लोग मार्केट को देख के, फाइनेंशियल को देख के, सब कुछ देख के ही अपना लेते हैं डिसीजन वगैरह। तो एक ये भी रीज़न है। उसके बाद बात करें, बस मैं आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू कमेंट अगर मेरे को कुछ और आपके लिए लेके आना हो या कुछ भी अगर आपको अपनी इनपुट देनी हो, एंड आई विल मेक इट श्योर कि मैं आगे इसके फाइनेंशियल्स एंड एवरीथिंग कवर करूँगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना जो भी आपको कमेंट करना। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय।